प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर चौधरी न्यूरो सर्जन हूँ। फारूक हफ्तार अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। इससे पहले मैं शोबा न्यूरो सर्जरी जनरल अस्पताल लाहौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था यूनिट 2 का। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद अब मैं अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूँ। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है सर दर्द। तो सर दर्द की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो पहले तो हम वजूहात पे बात कर लेते हैं। जो इसकी कॉमनेस्ट वजह होती है सर में दर्द की, वो एक तो टेंशन हेडेक है कि लोगों को टेंशन है हालात की वजह से, ये नींद नहीं आ रही। नंबर 2 दर्दिश की क्या सुना होगा लफ्ज़ के भी, सर के आधे सर में दर्द है। ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जो बोतलें जंक फूड लेते हैं और डब्बे वाले जूस पीते हैं, बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं। और तीसरी इसकी बड़ी वजह जो होती है वो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना, ये होता है। इसके अलावा जो ये तो सारी वो वजूहत हैं जो कि दवाइयों से इलाज होने वाले मामले हैं। एक सर दर्द और भी है जिसमें ऑपरेशन या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो ये है कि अगर ब्रेन में ट्यूमर हो या ब्रेन में क्लॉट बन जाए, इस तरह के मामलात में फिर हमें जाना पड़ता है सर्जरी की तरफ। तो बट इसके लिए फिर हमें सबसे पहले हमें हिस्ट्री लेनी होती है डॉक्टर ने, उसके बाद इसके कोई टेस्ट करने होते हैं हमने। टेस्ट में जो कॉमनेस्ट टेस्ट है वो तो है सीटी स्कैन ब्रेन या MRI ब्रेन, ये कर लें। इससे पता लग जाता है ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं, खुदा न खासा अगर हो तो फिर वो सर्जरी वाली लाइन है, फिर उधर जाना पड़ता है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हैं दवाइयों के कंट्रोल वाली। BP हाई है तो ब्लड प्रेशर की दवाई लें, नींद नहीं आ रही तो ट्रंक्विलाइजर दे दें। अगर खाने पीने की हैबिट ख़राब है तो उसको समझाया जाए कि आपने खाने पीने की हैबिट ठीक करनी है। ख़ास तौर पर दर्द शकीका में 3 हैबिट ठीक करनी पड़ती है। एक तो है स्लीपिंग हैबिट, एक ईटिंग हैबिट और तीसरी है सोशल हैबिट। ईटिंग में आपने प्योर नेचुरल डाइट खानी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और पेप्सी को बोतल डब्बे वाले जूस इनका परहेज़ करना है। और स्लीपिंग में रात को इंसान को 6-7 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए। और सोशल में इंसान को रात को सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। दिन में देख लें, रात को कम देखें और रात को मोबाइल कम से कम देखें और जल्दी सोने की कोशिश करें। इसके अलावा टेंशन नहीं लेनी होती है, रिलैक्स रखे बंदा अपने आप को और अपने अंदर इत्मीनानियत पैदा करे कि जो हासिल हो गया अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर नहीं हासिल हुआ तो बंदा सोचे कि इसमें कहीं मेरा अपना कसूर तो नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की। उस टारगेट के लिए मेहनत करे बंदा, और फिर भी अगर नहीं होता तो उसको अल्लाह की रज़ा समझ के बंदा उस पर इत्मीनान अपने अंदर लेके आए। फिर आ जाता है जी टेंशन में नॉर्मली वक्ती टेंशन भी होती है, बाद लोगों को क्रॉनिक टेंशन होती है। उसके मुताबिक फिर उसको दवाइयाँ दी जाती हैं कि वो रिलैक्स रहे। पेशेंट को थोड़ा समझाया जाता है कि टेंशन से अवॉइड करो, प्लस उसके साथ नींद पूरी करने की दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं। ये वो सारे वजूहात हैं जिसके ऊपर पहले तो हमने हिस्ट्री लेनी है, फिर हमने टेस्ट करने हैं। टेस्ट में मेनली CT स्कैन, MRI और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करने हैं। उसके बाद उसकी वजह के मुताबिक फिर हमने ट्रीटमेंट में चले जाना है। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, नींद पूरी करें, उसके बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखें और पेशेंट को समझाया जाए कि फलां चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसको सूरत में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद बंदा बेहतर रहता है। तो यही हमारा आज का मुख्तसर टॉपिक है। तो हम इसी बात को ख़त्म करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।